हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। आज तारीख है 5 जून 2026, दिन है शुक्रवार। शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर निकल करके आ रही है ईरान से। मौत के 4 महीने बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी का अंतिम संस्कार होने के लिए जा रहा है, जिसमें राजकीय शोक की कई लहरें निकलने के सामने आई है। देश के कई हिस्सों में जुलूस निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि मौत के 4 महीने बाद आयतुल्लाह अली खामेनी का अंतिम संस्कार होगा। ईरान के मशहद शहर में उन्हें सुपुर्द खा किया जाएगा। 2 करोड़ से ज्यादा लोग उनके जनाजे में शामिल होंगे। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है खाड़ी में महायुद्ध की शुरुआत। ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका का हमला। जवाब में ईरान ने अमेरिका सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। आइए चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। होर्मुज पे बड़ा युद्ध का खतरा। होर्मुज में अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों से टूटा युद्ध विराम। आइए चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरानी हमले में भारतीय युवक की मौत हो गई है। 63 लोगों से ज्यादा घायल हो गए हैं। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमेरिका ठिकानों को ड्रोन से अटैक किया है। आइए चलते हैं अगली बगल की खबर की तरफ। अगली वाली खबर निकल कर आ रही है। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी हमले में भारतीय नागरिक की मौत। खाड़ी क्षेत्र में बड़ा तनाव। स्ट्राइक के बाद भड़का कतर। आइए चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 12.5% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने जा रहे हैं भारत पर। भारत समेत 54 और देशों पर, जो कि दिल्ली में इसकी बातचीत चल रही है। अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका, और लगाए बेतुके बयान। किन किन देशों पर टैरिफ लगाएगा ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के अग्निकांड में मालवीय नगर हादसा, मरने वालों में 21 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है, जिसमें 10 से ज्यादा विदेशी, अधिकतर नाइजीरिया और बांग्लादेश और लाइबेरिया के लोग मारे गए हैं। देख सकते हैं आप लोग लिस्ट। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत। मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। मरने वालों में 11 विदेशी, 8 राजस्थान और हरियाणा। होटल के पास जो है वो एनओसी भी नहीं थी। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली अग्निकांड में होटल के मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार। 21 की मौत, 19 घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर का निकल करके आ रही है। दिल्ली के होटल में लगी आग। वर्ल्ड मीडिया अल जजीरा ने लिखा कि भारतीय इमारतों में सुरक्षा का इंतजाम नहीं। बीबीसी रिपोर्ट, नियम की अनदेखी और हादसा ये अनदेखी के कारण हुआ है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की केंद्र सरकार ने की हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 6 बड़े फैसलों में 39,000 करोड़ रुपए का पश्चिमी एशिया में संकट के बीच सरकार ने दी बड़ी राहत का ऐलान किया है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है। घरेलू मांग के चलते भारत सेवा क्षेत्र में वृद्धि के 6 महीने उच्च स्तर पर। HSBS की PM रिपोर्ट आई है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है। गुजरात में ऑपरेशन चल रहा है। गुजरात सरकार ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए ऑपरेशन डेल्टा, गांधीनगर में 362 अवैध बांग्लादेश घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें बाहर निकाला गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अहमदाबाद में 166 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। 300 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। शहर के 3 इलाकों में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे टेंडरों में AI से शुरू की गई जांच। फर्जी सर्टिफिकेट अपलोड करने वाली हाथरस की फर्म पर लगा 2 साल का बैन। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है। इबोला संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने बढ़ाया हाथ। अफ्रीका के लिए भेजी चिकित्सा सहायता। यानी जो दक्षिण अफ्रीका का देश है वो इबोला वायरस से जूझ रहा है। भारत सरकार ने उसकी बड़ी मदद की है और चिकित्सा की कुछ सहायता के सामान भेजे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है। चांदी खरीदना आसान नहीं होगा। सरकार ने इंपोर्ट के नियमों को सख्त कर दिया है। चांदी की आयात पर अब हर खेप के लिए DGFT लाइसेंस लेना अनिवार्य। केंद्र सरकार की सख्ती से ज्वेलर्स बेचैन हो गए हैं। देखिए कौन कौन से आपको जो है वो इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से, किन किन चीजों की मान्यता लेनी पड़ेगी, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है हरियाणा से। GST गिरोथ में हरियाणा का सिक्सर। पूरे देश में नंबर 1 बना प्रदेश। राष्ट्रीय औसत से 4 गुना तेज दौड़ा टैक्स कनेक्शन। अगली खबर निकल करके आ रही है नीट से। नीट पेपर एग्जाम मामले में नीट UGC पेपर लीक करने वाला भी 21 जून को देगा री एग्जाम। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जेल में पढ़ाई की इजाजत दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है। भारत समेत दुनिया भर में 3 महीने तक सूखे की आशंका है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए, राज्य तुरंत एक्शन प्लान लागू करें। सिस्टम बने तो बारिश की उम्मीद, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में 3 महीने में भारतीय मौसम विभाग के विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WHO ने मंगलवार को देर रात एक बड़ी खबर सुनाई कि जलवायु को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने बताया है कि अगले 3 महीने भीषण गर्मी पड़ सकती है। भारत में सूखा और भीषण गर्मी की आशंका है। ऑल नैनो की मई जून की रिपोर्ट के अनुसार सर्दी तक बारिश कम और ज्यादा गर्मी रहने का अनुमान है। मानसून कमजोर पड़ सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है संयुक्त राष्ट्र से। संयुक्त राष्ट्र ने बड़ी चेतावनी दी है। जून से अगस्त तक भयंकर गर्मी का अलर्ट। ऑल नैनो बढ़ाएगा आफत। चलते हैं अगली खबर की तरफ। RBI मॉनेटरी पॉलिसी में कमेटी की बड़ी मीटिंग। ब्याज दर कटौती की उम्मीद नहीं, अभी
रेपो 5.25% पर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर जा रही है क्रिसिल का दावा 2.50 यानी महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। डीजल के 4 बार तक दाम बढ़ चुके हैं। आने वाले कुछ दिन में 2.5 रुपए डीजल पर और 4 रुपए पेट्रोल पर बढ़ाए जा सके हैं। ये खबर जो है वो क्रिसिल की एक रिपोर्ट में पता चला है कि डीजल और पेट्रोल पर पैसे बढ़ाए जा सके हैं। अगली खबर निकल कर के आ रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने लिया है एनसीआर में पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। योगी सरकार ने लगाई कानून की नई मोहर। अब आने वाले टाइम में दिल्ली एनसीआर में किसी को भी अगर किसी के पास पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं तो उसको डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में शिक्षकों को और कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, जल्द मिलेगी कौशल इलाज की सुविधा, परिवारों को भी मिलेगा लाभ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी यानी टीएमसी के 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया है। उन्होंने बनर्जी को अपना विधायक दल का नेता चुना है। स्पीकर ने भी उन्हें मंजूरी दे दी है। बुधवार को 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक श्रीवत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता में ममता बनर्जी पर लगा एक और झटका। फिर से कोलकाता से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। ममता बनर्जी यानी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। फरहाद हकीम जो कि कोलकाता के मेयर थे, उन्होंने अपने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ईडी की टीम सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। प्राइमरी शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में उन्हें सम्मन दिया है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के घर ईडी की टीम पहुंच गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेताओं को पैसे बांटते हुए वीडियो वायरल हो गया। जिन लोगों ने घूस लिया था अपनी सरकार में, अब वो जनता को पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त जो है, ये पहली ऐसी तस्वीर देखने के लिए मिली है मेरे पूरे जीवन में, जो कि नेता जनता के पैसे लौटा रहे हैं जो उन्होंने घूस के तौर पर लिए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में डीके शिव कुमार सीएम बन गए। संविधान हाथ में लेकर शपथ ली। परमेश्वर उप मुख्यमंत्री बने, जहां सिद्धरमैया के बेटे समेत 12 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दी गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक लौटेंगे भारत। बताया जाता है कि 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक भारत लौट रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर 6 जून को दिल्ली में करेंगे धरना प्रदर्शन। फॉलोअर्स से बोले एयरपोर्ट पर मिलो। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिषेक दीप 6 जून को भारत लौट रहे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का डिस्चार्ज। ईडी कोर्ट में 8 जून को आएगा फैसला। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है पटना से। बिहार की राजधानी पटना में खान सर के इंस्टीट्यूट यानी कोचिंग पर तोड़फोड़ हो गई है। खान सर बोले फायरिंग भी हुई है, दूसरे कोचिंग वालों ने उड़ाने की धमकी दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। खान सर कोचिंग सेंटर में ताला लग गया। हमले के बाद फैसला ग्लोबल स्टडीज पर कब तक लटका रहेगा ताला। खान सर के इंस्टीट्यूट पर जब ये गोलीबारी हुई, मारपीट हुई, उसके बाद जो है ताला लग गया, उनको इस इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर मध्य प्रदेश से निकल करके सामने आ रही है। चंबल में रेत का अवैध खनन का वीडियो सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए माफियाओं पर बेअसर मशीनें भर रही है टलारी, जांच के आदेश दिए हैं। सरकार को बड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि मुरैना जिले की चंबल सेंचुरी में अवैध तरीके से रेत निकालने का एक और वीडियो सामने आया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है भारतीय मूल की लड़की ने सुधारी ऑक्सीजन मीटर मशीन, यानी जो उंगली में लगा करके पल्स चेक करते हैं, वो गोरे और काले में फर्क करके ऑक्सीजन लेवल बराबर नहीं बताती थी। इसमें इन्होंने बड़ा सुधार करते हुए कनाडा में रहने वाली पंजाब की मूल निवासी 17 साल की स्टूडेंट गुरनूर कौर ने इसे लाइफ सेविंग मशीन को मैथोरेटिकल फार्मूले से सुधार करके इसमें 53 साल पुरानी गलती को फिर से सुधार कर दिया है। इसे कनाडा सरकार ने बना इनाम दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है काशी से। काशी में 200 साल पुरानी मस्जिद को 22 मिनट में ढा दिया गया। आधी रात में 1000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। 5 बुलडोजर चले। पूरी रातों रात में मलबा जो है वो हटा दिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है कि राजस्थान से। राजस्थान प्रदेश में अंतरिक्ष सुरक्षा का खतरा। 15,000 से ज्यादा विदेशी डाले हुए हैं अवैध डेरा। वहीं राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुली। जानकारी के अनुसार प्रदेश में समय करीब 15,000 से ज्यादा विदेशी नागरिक शरण लिए हुए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने चुनावी वादे में अन्नपूर्णा भंडार योजना का आगाज कर दिया। 28 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पहुंचे 3-3 हजार रूपए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की घोषणा के पहले चरण में 28,25,769 महिलाओं को बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ मिला है। डीबीडी के माध्यम से 3-3 हजार रूपए की सहायता राशि उनके खाते में डाल दी गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आई 2036 ओलंपिक की तैयारी अभी से। 8 साल की उम्र में खोजे जाएंगे चैंपियन। हरियाणा बना रहा है गोल्डन जनरेशन। हरियाणा सबसे आगे है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है गर्मियों की छुट्टी में चमकेंगे हरियाणा के सरकारी स्कूल। 1 लाख रुपए तक की मरम्मत और अधूरभूत काम, जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उन्हें तुरंत काम कराने के निर्देश दिए सरकार ने। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड के अभिनेता आमिर खान जो है वो शादी कर
कर सकते हैं। आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गोरी से शादी कर सकते हैं। 5 जुलाई को मैरिज सेरेमनी होने का दावा। आमिर खान ने तीसरी शादी की तैयारी कर ली। चलते अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है, अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खुद को बेकसूर बता रही हैं। शोकेस की ठगी पैसों से महंगे गिफ्ट के आरोप लगाए, अब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। चलते अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के इस दौर में इंसान की असीमित लगातार जानकारियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से इंसान ज्यादा वक्त टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप पर बिता रहा है। उसके स्वास्थ्य में ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है, भारत के जेएनजी की वजह से घूमने फिरने का तरीका तेजी से बदल रहा है। भारत की नई जनरेशन जो अब घूमना चाहती है, उसके घूमने का तरीका पुराने लोगों से बिल्कुल अलग है, बहुत तेजी से बदल रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है, 5000 भारतीय रेस्टोरेंट बंद होने जा रहे हैं जापान में। जापान सरकार ने 5000 से ज्यादा भारतीय रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दे दिया है, क्योंकि उसकी वजह ये हो रही है कि ये रेस्टोरेंट घाटे में जा रहे हैं। सरकार ने इनके ऊपर बहुत सारे टैरिफ वगैरह लगा दिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है, डिस्काउंट की बारिश, मंदी से लड़ रहे हैं बड़े बड़े फैशन ब्रांड। 30% घटी जुलाई में सेल, जून में फैशन ब्रांड 40% की छूट दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान की जंग के बीच बड़े बड़े फैशन ब्रांड जो है वो खतरे में आ गए हैं, क्योंकि बिक्री बहुत कम है, इस वजह से ये 40% तक की छूट दे रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, यूपी समेत 17 राज्यों में बारिश, ओले गिरने का अलर्ट, 90 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मानसून पर खुशखबरी, अगले 24 घंटे में देगा दस्तक, इन राज्यों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की उम्मीद। चलते हैं एमपी और यूपी समेत 11 राज्यों में आंधी बारिश, आगरा सड़क हादसे में फुटपाथ पर धंसे कार ट्रैक्टर गड्ढे में पलटे, जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर बादल फटा। बताया जा रहा है कि आगरा में बहुत तेजी से बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़क धंस गई। सड़क धंसने की वजह से जम्मू कश्मीर में बादल फट गया। किन किन राज्यों में कहां पर होगी बारिश, आप नक्शे के हिसाब से चार्ट देख सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर मध्य प्रदेश से निकल के सामने आ रही है, भोपाल, शिवपुर, रायसेन में बारिश में पेड़ गिरने से एक की मौत हो गई है। महर में बूंदाबांदी, एमपी में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। रतलाम सबसे गर्म शहर रहा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है, राजस्थान के उदयपुर में बारिश, डूंगरपुर में ओले गिरे, तेज हवा, पेड़ टूटकर तारों पर गिरे, बिजली गुल, कोटा के इलाकों में बूंदाबांदी देखने के लिए मिली। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बिहार से निकल करके सामने आ रही है, बिहार के 4 जिलों का तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा। 7 दिनों तक रहेगी भीषण गर्मी, 44 डिग्री पहुंचा तापमान, 24 घंटे घटाया गया। 24 घंटे में गया और सासाराम में हुई तेज बारिश। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है हरियाणा से, हरियाणा के 7 जिलों में आंधी बारिश, ऑरेंज अलर्ट, 6 जून तक खराब रहेगा मौसम। नरनौन में रात का तापमान 22 डिग्री तक पहुंचा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल में बारिश, 7 दिनों तक येलो अलर्ट। देहरादून में गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिरे। काशीपुर में सबसे गर्म दिन देखने के लिए मिला। चलते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में 5 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, 7 जून तक खराब रहेगा मौसम। गरज आंधी के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कहां कहां कितनी बारिश होगी 4 जून और 5 जून में, ये आप देख सकते हैं, पूरा चार्ट आपके सामने है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है, बिहार में एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत। जेसीबी से खोदे गए एक गड्ढे में 7 बच्चे डूबे, बाकी 2 बचाने की कोशिश की जा रही है। 5 बच्चों की मौत हो गई। बिहार के मधुबनी में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर 5 बच्चों की ये मौत हुई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज में युवक ने प्रॉपर्टी के मामले में माता पिता बहन को मारा, फिर दोस्त ने उसे ही मार डाला। बोला जो माँ बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। क्योंकि मामला यह है, प्रयागराज में करोड़पति परिवार में 4 सदस्यों की हत्या करने वाला युवक खुद भी मारा गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में बड़ा हादसा देखने के लिए मिला। रॉयल नेवी के 3 जवानों का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। रक्षा मंत्रालय ने जी जांच के निर्देश, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है, 13 साल की उम्र में 3 साल में 700 लोगों ने एक लड़की के साथ रेप किया। ब्रिटेन की संसद में ग्रूमिंग गैंग पीड़िता की गवाही। ज्यादातर आरोपी पाकिस्तान मूल के रहने वाले हैं। जिन लोगों ने इस लड़की के साथ रेप किया है वो ज्यादातर पाकिस्तान मूल के रहने वाले हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है मिस्र से। मिस्र की राजधानी काहिरा यानी 26,800 करोड़ रुपए की लागत से बगैर ड्राइवर के ट्रेन बनाने के लिए जा रहा है मिस्र। कायदा में मिस्र की राजधानी काहिरा में चलेगी। ये ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति और चीन को पछाड़कर सबसे लंबा नेटवर्क बना रहा है मिस्र। ये काहिरा में चलाई जाएगी ट्रेन। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका हुआ सख्त। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर बोले हमारी रेड लाइन। अमेरिका के राजदूत ने बोले कि मुंबई में कहा उन्होंने एक परमाणु हथियार मामले में हम ईरान को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी प्राथमिकता ये है कि हम ईरान पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोले
बोले मोस्तफा खामनेई से मिलने का अब तक सौभाग्य नहीं मिला। ईरान और नेतन्याहू पर क्या बोले ट्रंप? मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान के सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामनेई शांति वार्ता शामिल हैं, उनके प्रति हम बहुत सम्मान रखते हैं। खामनेई हमले में लगी चोट के कारण अभी ठीक नहीं है, फिर वो वार्ता को मंजूरी दे रहे हैं। चलते अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर के आ रही है बिहार से। बिहार में स्कूल बसों पर सख्ती, अब सीसीटीवी और जीपीएस पैनिक बटन अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। बच्चों के लिए जो बसें चलती हैं उसमें सीसीटीवी और जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। चलते अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर के आ रही है कॉर्पोरेट सेक्टर की एंट्री से बदलेगी बिहार की उच्च शिक्षा, एआई और नई तकनीकी ट्रेनिंग को देगा उद्योग। चलते अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर के आ रही है मिडिल क्लास के लिए सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब 4 लाख तक की आय वालों को भी मिलेगा मुफ्त इलाज। इससे पहले जिन लोगों को इलाज मुफ्त मिलता था बिहार सरकार की तरफ से उनकी आय 2.5 लाख हुआ करती थी। मुख्यमंत्री की बड़ी बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि 4 लाख से अधिक आय वाले लोगों को भी अब ये इसका लाभ मिल सकेगा। औरंगाबाद में ITI बनेगा हब। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर के आ रही है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। जून में 200 इलेक्ट्रिक बस शुरू करने जा रही है बिहार सरकार, महत्वपूर्ण योजना बना रही है। इसलिए अब जो है प्रदूषण से बचने के लिए, वहीं पेट्रोल की मंदी से बचने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकलों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल से निकल करके आ रही है अगली खबर। हिमाचल के सभी स्कूलों में 10वीं और 12वीं को छोड़कर दिसंबर में होंगी वार्षिक परीक्षाएं, बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मालवीय नगर में हादसे में दिल्ली सरकार की आपात बैठक, LG का महा एक्शन प्लान, आज से सिस्टम सफेद पोस्टों पर चलेगा हंटर। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है $38 अरब के जुर्माने के बाद भारत की जांच एजेंसी के साथ आंकड़े साझा करेगा एप्पल पर जो एप्पल कंपनी आईफोन वाली, उस पर भारत सरकार ने $38 अरब का जुर्माना लगाया था। उसके बाद ये मामला देखने के लिए मिला। अगली खबर निकल करके आ रही है जयशंकर प्रसाद, लाओस के उप प्रधानमंत्री और रक्षा शिक्षा मंत्री, व्यापार समेत कई मुद्दों पर अहम बैठक हुई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है सीएम बनते ही DK शिव कुमार ने किए बड़े ऐलान, छात्रों को फ्री बस सेवा और युवाओं को रोजगार देने का किया वादा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किन किन वादों को शिव कुमार ने किया है वो वादे सब आपके सामने आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने BK हरिप्रसाद, DK शिव कुमार की जगह लेंगे, क्योंकि अब जो है वो मुख्यमंत्री बन गए, उनकी जगह नया अध्यक्ष चुन लिया गया हरिप्रसाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली अग्निकांड पर बड़ा दुख जताया। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। उसके अलावा दिल्ली अग्निकांड पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मरने वालों को दी जाएगी सरकार की तरफ से बड़ी सहायता। उसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय शोक जताते हुए कहा है कि जिन लोगों के साथ भी हादसा हुआ है हम उनको दिल से नमन करते हैं, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। उसके अलावा राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी परिवारों को ये दुखद घटना में दुख पहुंचा है हम उनके साथ खड़े हैं और कांग्रेस जो है उनकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से बचाव राहत कार्य में भी उनका हाथ बटाने की अपील की।